रामनगर गांव एक बहुत अच्छा गांव है। इसके चारों ओर अच्छे बड़े पेड़ पौधे और चहचहाती चिड़िया। और इस गांव में सभी लोग बड़ी खुशी से रहते थे। इसी गांव में एक लालची कामचोर आदमी गोपीलाल रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता था। वो कभी भी कहीं काम करने के लिए नहीं जाता था। उसके लालच ने उसे बिल्कुल गरीब बना दिया। उसने अपने लालच की वजह से अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी। बस उसका घर ही बचा था। उसने न जाने कितने लोगों से कर्ज लिया और उनको चुका नहीं पाया। अरे गोपीलाल, तुम्हारा कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरे, तुमने अपनी लालच की वजह से सारी जमीन बेच दी और अब तुम पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हो। अब कर्ज तुम पर बोझ बन चुका है। अभी भी मौका है कि तुम सुधर जाओ। तुमने जितने लोगों से कर्ज लिया है, अगर आज से ही तुम अपना काम करना शुरू कर दो तो शायद कुछ सालों बाद वह कर्ज खत्म ही हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। सीता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये मेहनत मजदूरी मेरे से नहीं हो पाएगी। और ये जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया है, मैं इनका कर्ज कभी नहीं चुकाऊंगा। जब ए मर जाएंगे तो कर्ज मांगने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो फिर बाद मेरे से कर्ज कौन मांगेगा? सीता, जरा सोचो और दिमाग का भी इस्तेमाल करो। हे भगवान, ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो इस जन्म में मुझे इस मनहूस से शादी करनी पड़ गई। अरे मैं क्या करूं इस आदमी का? इससे मैं तो तंग आ गई हूँ। अब तुम कान खोलकर सुन लो, मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी। तुम्हें जो करना है तुम वह करो। मैं तुम्हें कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करूंगी। और मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम वहाँ मुझे लेने के लिए मत आना और हाँ, अपने टूटे फूटे घर और अपने लालच में ही डूबे रहना। अब मैं जा रही हूँ। सीता गोपीलाल के लालच से तंग आ गई है और अब वह मायके जाने की तैयारी कर रही है। तभी रामलाल सीता से कहता है, सीता, मेरी बात सुनो। ऐसे बुरे हालात में छोड़कर तुम मुझे मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। कोई भी बुरे हालात नहीं है। तुम अपने हालात खुद बुरे कर रहे हो। अगर आज से ही तुम सुधर जाओ तो कुछ दिन में सब कर्ज खत्म हो जाएगा। और जब कर्ज खत्म हो जाए तभी तुम मुझे लेने के लिए आना। सीता गोपीलाल से कड़क बातें तो कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वह अपने आंसू को छुपाते हुए घर से चुपचाप निकल जाती है। सीता इसीलिए मायके के जा रही है कि गोपीलाल को अपनी गलती का एहसास हो और गोपीलाल सुधरकर फिर से पहले जैसा बन जाए। गोपीलाल को सीता के जाने का थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा अफसोस नहीं हो रहा था। सीता को गाए हुए आज पूरा 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन गोपीलाल को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। तब उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो गोपीलाल खुद से बोलता है, अब तो मेरे घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है। मैं कुछ अपना दिमाग लगाकर आज के खाने का इंतजाम करता हूँ। एक पेड़ के नीचे रामू नाम का बूढ़ा आदमी बैठा था। गोपीलाल उससे ही कहता है, रामू चाचा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मेरे घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। तो आप ऐसा करो कि मुझे थोड़े रुपए उधार दे दो। मैं आपके कुछ ही दिनों में चुका दूंगा। अरे गोपीलाल, पहले तू मेरे पिछले रुपए तो वापस कर दे, फिर मेरे से और रुपए ले ले। अरे पहले का उधार तो तू आज तक नहीं चुका पाया, लेकिन अब जो लेगा वो कैसे चुका पाएगा? नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके दोनों पैसे भी चुका दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे और पैसे दे दो ताकि मेरे घर का खर्च कुछ दिन तक चल जाए। देखो, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। अब मैं घर में अकेला ही हूँ। अच्छा गोपीलाल, बेटा तो तुम अकेले हो। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि मेरे खेतों में काम करो। चलकर मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगा और तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दूंगा। और अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। देखो चाचा, ये मुझसे काम और मेहनत नहीं होने वाली। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लौटा दूंगा। तभी वहाँ एक दूसरा कर्जदार आता है जिसने रामलाल को कर्ज दिया था, पर गोपीलाल से कहता है, गोपीलाल, तू मेरे पैसे कब दे रहा है? अरे अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो पैसे दे दे। अरे हरे राम चाचा, आपका भी पैसे मैं लौटा दूंगा। बहुत जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। हाँ, तो मेरे पैसे जल्दी लौटा दे। अगर तूने इस सप्ताह में मेरे पैसे नहीं लौटा पाए
तो घर में रहने के लायक तक नहीं बचेगा। हम जितने भी कर्जदार हैं सब लोग तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। फिर देखते हैं तू कहाँ रहता है। गोपीलाल घर को आता है और लेटकर आराम से सोचता है कि इस कर्ज से कैसे बचा जाए। फिर उसके दिमाग में एक तरीका आता है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी ससुराल चला जाता हूँ। वहां एक भी कर्जदार नहीं पहुंचेंगे और मुझसे पैसे भी नहीं मांग पाएंगे, जिससे कि मुझे वहां कुछ आराम मिलेगी और आराम से खाना भी मिलेगा। हाँ, यह तरीका तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। रामलाल तुरंत अपनी ससुराल को जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर पहुंचा ही था तभी उसे एक गाय मिलती है। उस गाय को देखकर रामलाल के मन में लालच आ जाता है।